ये क्वेश्चन से आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सीएफएम में। कौन सा क्वेश्चन है सर? तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार 4 बार आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मेरे रेगुलर क्लास में भी है, पढ़ाया हुआ है। तो बहुत ही ईजी है और सिमिलर क्वेश्चन ही नंबर बदल बदल के 2-3 बार कम से कम ये आया हुआ है। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये पूरा पढ़ा देता हूँ। हर बच्चे को 5 में से 5 ही मिलने चाहिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। 5 मिनट में पूरा आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। Y Limited recently reported the following income statement, rupees in crores। ठीक है, प्रॉपर दिया है, देखो सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग मतलब क्या क्या आ गया उसमें, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आ गया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड माइनस, फिर बचता है रिटेन अर्निंग जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, टिपिकल, ठीक है। आगे अब पूरा वो दिया है। This year, company is forecasting 25% increase in sales. ठीक है, करंट से 25% increase in sales and it expects year-end operating cost to be around 70% of sale. डायरेक्टली दिया है, जो भी प्रोजेक्टेड सेल है उसका 70% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। It is expected that tax rate, interests and dividend payout ratio will be constant. क्लियर है, टैक्स रेट कांस्टेंट होगा, दिया हुआ है यहां पे देखो 40%, ईबीटी का 40% कांस्टेंट। इंटरेस्ट तो अमाउंट में कांस्टेंट होता है ना बेटा, तो इंटरेस्ट ये जो 40 है ये कांस्टेंट होगा क्योंकि वो तो लोन पे होता है ना, उसका सेल परचेस से कोई लेना देना नहीं होता है, तो 40 कांस्टेंट होगा। फिर डिविडेंड पे आउट ये आपको निकालना पड़ेगा, रेशियो एनालिसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलो डिविडेंड पे आउट क्या होता है? ये शायद आपको था नहीं था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर सिंपल है। डिविडेंड पे आउट की कमाई में से कितना हिस्सा आप डिविडेंड बांट रहे हो, मतलब डिविडेंड पर शेयर या टोटल डिविडेंड, इसमें पर शेयर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, अपन डिविडेंड ले लेंगे। डिविडेंड अपॉन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इस केस में वो होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिविडेंड देने के पहले कौन सा प्रॉफिट बचता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। इसमें अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स भी ले रहे हो तो फिर पैट ले लो, ठीक है, आपके ऊपर है कि ये डिविडेंड पे आउट आप किसका निकाल रहे हो। ये नॉर्मली इक्विटी का ही निकलता है क्योंकि प्रेफरेंस वालों का तो फिक्स होता है ना भाई, प्रेफरेंस वालों का तो फिक्स होता है, तो ये इक्विटी के लिए निकाला जाता है। तो निकालो, यानी ये है कि 32 आपने पे किया है, देखो डिविडेंड कितना पे किया है, 32 करोड़। कितने में से, कितने में से 32 है? ये है 96 में से। 96 में से 32 आपने डिविडेंड बांटा है और 64 आपने रिटेन अर्निंग रखा है, इसी से डिविडेंड पे आउट निकलता है, निकाल लो यहीं पे, या नीचे वर्किंग में दिखा देना। 32 अपॉन 96 इंटू 100 परसेंटेज में आता है पे आउट रेशो। 32 अपॉन 96 इंटू 100 तो आएगा 33.33%, ठीक है। ये डिविडेंड पे आउट रेशो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब समझ में आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रोजेक्टेड नेट इनकम एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, कि पिछले साल का जो डिविडेंड था और इस साल का जो प्रोजेक्टेड डिविडेंड है इसमें कितना परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है ये भी आपको बताना है अमाउंट वाइज। पे आउट रेशो अलग होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिविडेंड अलग होता है। जो चीज कांस्टेंट है वो पे आउट रेशो है, वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं है। क्लियर है क्या? बताऊंगा आगे। चलो कहां से स्टार्ट करोगे बोलो, करना क्या है? करना क्या है, यही काफी लोगों को यही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। सर समझा तो दिया आपने, पर करना क्या है? हमको प्रोजेक्टेड नेट इनकम चाहिए, मतलब हमको प्रोजेक्टेड पीएनएल बनाना है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। बोलो, करो स्टार्ट। सेल्स, ठीक है, रुपीज इन करोड़। बोलो सेल क्या बोला गया है, 25% बढ़ेगा। करंट सेल्स है 700, 700
प्लस 25%। बोलो 700 प्लस 25%, बटन दबा दो, सीधे आ जाएगा 875। सब मेरे साथ साथ निकालते जाओ, ठीक है। तो 700 करंट सेल है, 25% इंक्रीज हो रही है, मतलब 875 हो जाएगी, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या कहा है, सेल्स का, करंट जो आपकी सेल है 875, उसका 70%, 875 इंटू 70%, तो ये आएगा 612.5, ठीक है। तो यहां आपका जो प्रॉफिट आएगा उसको कहते हैं एबिडिटा। डेप्रीसिएशन है क्या अलग से, नहीं है, तो आप सीधे ईबीआईटी बोलो। ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रीसिएशन भी इंक्लूडेड है, सीधे आपका ईबीआईटी आएगा। बोलो 875 माइनस 612.5, दैट कम्स टू 262.5। यहां तक आ गए, बढ़े आगे। बोलो अब ईबीआईटी से माइनस होता है इंटरेस्ट, वो लिखा हुआ है, कांस्टेंट रहेगा 40 लिखा हुआ है। फिर आएगा ईबीटी, बोलो 222.5। फिर आएगा टैक्स, टैक्स में लिखा हुआ था टैक्स रेट कांस्टेंट होगा, तो सेम रेट लगाओ 222.5 पे। 222.5 का अर्निंग बिफोर टैक्स है, इसका 40%, दैट कम्स टू 89। और फिर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, बोलो 222.5 माइनस 89, तो वो आएगा 133.5। अब इसमें से क्या दोगे आप, डिविडेंड। अब यहाँ पे आपको रेट ऑफ डिविडेंड लगाना है, काई का रेट होता है वो, अर्निंग आफ्टर टैक्स का ही, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो तो 133.5 पे अब आप वो रेट लगाओगे 33.33%। 3333 आखिरी तक ले लेना, या सीधे डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो आपका आंसर सिंपल आता है। 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, 33.33333, या 0.33, जो भी बोलो, डेसिमल में बोलो या परसेंटेज में बोलो, ठीक है। तो 133.5 को डायरेक्टली कर दो डिवाइडेड बाय 3, तो वो इन इफेक्ट आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 33.3333% से, तो वो आएगा 44.5। और ये डिविडेंड देने के बाद आपके रिटेन्ड अर्निंग्स बचेंगे। अब ये सब एक्चुअली पूछा नहीं है आपको, सिर्फ पूछा है नेट इनकम, जो कि है अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक भी आप लिख सकते हो, बट अपन पूरा बना लेते हैं। बोलो 133.5 माइनस 44.5, तो रिटेन अर्निंग्स आपकी बचेंगी 89। तो ये हो गया पहला आंसर। सेकंड पूछा था एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। बोलो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड कैसे निकलता है, डिविडेंड का ग्रोथ रेट, करंट ईयर का डिविडेंड माइनस पिछले साल का डिविडेंड डिवाइडेड बाय पिछला डिविडेंड इनटू 100। कोई भी चीज का ग्रोथ रेट कैसे देखते हो आप, पिछले साल के कंपैरिजन में करते हैं ना अपन, यानी इस साल का डिविडेंड करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के बेस पे वो निकलता है इनटू 100। बोलो करंट ईयर का कितना है 44.5, पिछले साल का डिविडेंड कितना था अमाउंट में 32, ठीक है। तो 44 हो गया था ना, तो 44.5 अपॉन माइनस 32 अपॉन 32 इंटू 100, तो ये कितना आएगा इंटू 100, 39.0625%, ठीक है। 39% मतलब ग्रोथ हो रहा है डिविडेंड में, ठीक है। लिखो